आप लोग नियम से जो है ये पुरुषोत्तम व्रत पालन कर रहे हैं। इस पुरुषोत्तम व्रत की तात्पर्य होता है जिसमें स्वयं राधा जी प्रसन्न हो। कार्तिक व्रत करने से स्वयं प्रसन्न, कौन प्रसन्न होते हैं? कृष्ण प्रसन्न होते हैं। इसमें पुराणों में स्पष्ट स्वयं भगवान नारायण ये भी बताया, ये पुरुषोत्तम व्रत यानी मेरे व्रत पालन करने से मैं जितना प्रसन्न होता हूँ उससे अधिक श्रीमती राधिका प्रसन्न होती है। और ठीक उसी प्रकार कार्तिक व्रत पालन करने से स्वयं राधा जी तो प्रसन्न होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु उससे अधिक कौन प्रसन्न होता है? कृष्ण प्रसन्न होते हैं। और ये पुरुषोत्तम व्रत जो है बड़ा अधिक माह जो है हर साल नहीं आ जाता है। आज दंडवत एक करीब 2 साल एंड 8 महीने के बाद जो है ये पुरुषोत्तम व्रत आ जाता है, मास आ जाता है। इस महीने में व्रत करके नियम करके जो कथा आदि श्रवण आदि करते हैं उससे स्वयं भगवान तो प्रसन्न है ही है, जिसके बारे में मैं बता रहा था। और उससे अधिक कभी प्रसन्न होते हैं, स्वयं राधा ही प्रसन्न हो जाते हैं। कृष्ण भक्ति की 2 तात्पर्य बताया, कृष्णार्थे अखिल चेष्टापरायण और कृष्णार्थे अखिल भगवत त्याग। कृष्ण की कृष्ण प्राप्ति करने के लिए, कृष्ण प्राप्ति यानी कृष्ण प्रेम प्राप्ति करने के लिए हमें ये सबसे कार्य आदि करना, भक्ति की अंग आदि पालन करना पड़ेगा। क्योंकि कृष्ण ही जो है कहते हैं विषय विग्रह कहा गया। क्या विग्रह? विषय विग्रह। और श्रीमती राधा जी क्या है? आश्रय विग्रह। इसलिए कृष्ण प्रेम प्राप्ति करने के लिए आकर विषय आश्रय विग्रह श्रीमती राधा जी की अनुगत्य में ही तब कृष्ण सेवा होती है। थोड़ा शब्द भी वो थोड़ा क्लिष्ट होगा, किंतु हमें ये समझना पड़ेगा आश्रय विषय विग्रह कौन है और आश्रय विग्रह कौन है। स्वयं कृष्ण जो है विषय विग्रह कहा जाता है, अर्थात सर्वभोक्ता कहा जाता है। और श्रीमती राधिका आश्रय विग्रह। वैष्णव शब्द में थोड़ा बहुत क्लिष्टता है, किंतु इससे हमें भी समझना पड़ेगा। राधा जी प्रसन्न हो, कैसे राधा जी प्रसन्न हो वो हमें देखना ही। 1-2 विचार लिखना चाहिए, एक तत्व विचार और एक रस विचार। तत्व विचार में जब हम प्रतिष्ठित नहीं होते, तत्व में हम नहीं चलते हैं, तो वास्तव रूप में हम रस विचार में प्रवेश कर नहीं पाएंगे। क्योंकि राधा जी साक्षात के रस स्वरूप ही है। उस रस माधुर्य की आस्वादन करने के लिए हमें ये दोनों विचार को लेना पड़ेगा, एक तत्व विचार और एक रस विचार के तरफ चलना। जिस प्रकार नदी जो प्रवाहित होती है, नदी के धार जो है 2 तट के लेकर साथ में चलती है। जमुना में आप जाते वृंदावन, एक तरफ उस तरफ बेलवन और इस तरफ वृंदावन, तो दोनों तट है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार यदि हम ये भी विचार करें, तत्व विचार और
रस विचार, तत्व विचार भी कृष्ण स्वयं भगवान है। और रस विचार में राज की रस स्वरूपिणी कहा, प्रेमेर सार भाव, भावेर सार महाभाव, और महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी। प्रेम की सार क्या है? महाभाव कहा गया। और वही महाभाव की घन मूर्ति जो है स्वयं श्रीमती राधा रानी, और स्वयं श्रीमती राधा रानी कृष्ण के जो है अपने प्रेम के द्वारा ही वो सेवा करते हैं। प्रेम स्वरूपिणी है वो, क्योंकि राधा शब्द ही होता है राधिनी, आनंद। देवी कृष्णमयी प्रभुता राधिका परदेवता, सर्वलक्ष्मी सर्वकांति सन्मयिनी परा। बृहद गौतमीय तंत्र में यही तो वर्णन करते जा रहे। राधा पूर्ण शक्ति और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्रीय प्रमाण। शास्त्रीय प्रमाण देते हैं राधा पूर्ण शक्ति, शक्ति के बिना शक्तिमान के परिचय नहीं होता है। जैसे एक व्यक्ति के पास बहुत धन दौलत है, माल खजाना है, तो उसका हम क्या कहते हैं? धनवान कहा जाता है। धनवान, ज्ञानवान, बाण शब्द यहाँ पर संस्कृत में बाण शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है। धनवान और धन एक शब्द नहीं है। जिसके पास धन है उसके काम कह रहे हैं धनवान शब्द है। ज्ञान और ज्ञानवान, ठीक उसी प्रकार राधा पूर्ण शक्ति और श्रीमती राधा और कृष्ण शक्तिमान, ये शक्तिमान। ये राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। ये राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्रीय प्रमाण। यह अचिंत्य भेदावे तत्व सिद्धांत यहाँ पर कार्य है। थोड़ा बहुत ध्यान से हम जब विचार करेंगे तो राधिनी शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी। क्या बोला? राधिनी माने आनंद की स्वरूप है, और यही आनंद के द्वारा कृष्ण के क्या करते हैं? वो नचाती है। प्रेम ऐसे एक वस्तु है, ये प्रेम के द्वारा ही सब नचते रहते हैं। प्रेम कोई नहीं चाहती, यहाँ तक भी जड़ जगत में जड़ प्रेम हम चाहते कि नहीं चाहते? माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार आदि, ये भी तो एक प्रकार जड़ प्रेम है। संसार में हम रह रहे हैं, ऐसे थोड़ी रह रहे। हम संसार में किस लिए रह रहे? आप लोग संसार में किस लिए रहते हैं? आप बताओ। हाँ? प्रेम है, प्रेम के द्वारा ही सब हम बंधे हुए हैं। मातृ प्रेम, पितृ प्रेम, संसार में प्रेम, स्त्रियों के प्रेम, पतियों को प्रेम, प्रेम में तो बंधे हुए हैं। अरे हाँ कि ना बोलो? जिसका मतलब विवाह के समय क्या शब्द प्रयोग करते हैं? प्रणय बंधन। विवाह के समय प्रणय यानी प्रेम के द्वारा वो बांधते हैं। धागा ऐसे ही बांध देते हैं क्या? धागा तो ऐसे रखा है, जाओ फिर बांध करके क्या करते हैं? अंत में मंत्र पढ़ लेते हैं। ब्राह्मण पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते थे? वो तो आपको पता ही नहीं उसमें क्या है। मंत्र पढ़ा करके फिर वो सूत्र के क्या करते हैं? धागा को फिर खोल देते हैं, और खोल करके फिर क्या करते हैं? अग्नि में स्वाहा हो गया। किंतु चित्त जगत में जो प्रेम जो हम कर रहे हैं वो नित्य शाश्वत प्रेम कहा गया है, ट्रांसेंडेंटल। वो प्रेम कभी ध्वंस नहीं होता।
इसलिए अपराजित चीज जगत में प्रेम की जो परिभाषा क्या है, ध्वंसस्तु कारणों ओपी अध्वंसत्तम। क्या बोला? ध्वंस के कारण उपस्थित होने पर, नष्ट होने के कारण उपस्थित होने पर वो कभी नष्ट नहीं होता। इस जगत में कारण उपस्थित होने पर वो प्रेम नष्ट हो जाता है। इसे थोड़ा चिंतन करें। इस जगत में जितने भी सब स्वार्थ पर कहीं कहीं छुपे रहते हैं, किंतु चित जगत में जो प्रेम के बारे में हम जो कह रहे हैं, वो राधा कृष्ण व ब्रजवासियों की कृष्ण के प्रति जो प्रेम कहा जाता है, वो प्रेम कभी ध्वंसीभूत नहीं होता। इसे ध्वंसत्व कारणों को भी अध्वंसत्तम। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद टीका में लिख रहे हैं क्या, ध्वंस के कारण उपस्थित हो जाए किंतु वो प्रेम कभी ध्वंसीभूत नहीं होता है। तो क्या होता है फिर? उत्तरोत्तम संवर्धते, और वो प्रेम और भी क्या होता है, और भी बढ़ जाता है। यही तो आश्चर्य की बात है। इस जगत में जितने भी हम देखते रहते हैं, वो प्रेम क्या होता है, ध्वंसशील हो जाता है, विनाशशील हो जाता है। क्यों? इस जगत में जितने भी वस्तु जो है सब क्षयिष्णु है, माने क्षय प्राप्त होता है, नष्ट हो जाता है, दिनशील होते रहता है। और चित्त जगत में वो प्रेम धीरे धीरे बढ़ते रहता है। हम इसलिए कह रहे हैं, आप कई दिन से आप लोग से महाराज जी क्या बोले, रामचंद्र प्रभु जी से जो है वेणुगीत श्रवण कर रहे हैं। इस वेणुगीत में जो कुछ बताते जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। 21 अध्याय में जाकर श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 21 अध्याय में जाकर के श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद सुखदेव परीक्षित महाराज के निकट राधादि गोपियों की पहली बार ये चर्चा शुरू कर दी। इसके पहले नहीं किया। कहीं भी इसमें जो शब्द आदि बोले वो परोक्ष रूप में बताए, माने इनडायरेक्ट रूप में। 21 अध्याय में आकर के और देखो सुखदेव गोस्वामी पाद की हृदय में रहा नहीं गया। जो हृदय सुखदेव गोस्वामी पाद की हृदय में जो राधा आदि गोपियों के प्रति ये प्रगाढ़ जो प्रेम जो है, वो इतने समय तक मानो किसी प्रकार से जो है छुपा करके रखा। किंतु 21 अध्याय आने के साथ ही साथ और इसी कथा को उन्होंने वर्णन शुरू कर दिया। कितना सुंदर ही गहरी बात हमारे आचार्य पाद बता रहे हैं। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी पाद जब जब राधा आदि व गोपियों की स्मरण करते थे, चिंतन करते थे, देख उनके बारे में मैं कुछ बताऊं। असानमासिक भवे मूर्छा, क्या हो जाता था? 6 महीने काल तक मूर्छित हो जाते। कथा स्मरण करने के साथ, बोलना तो बहुत दूर की बात है, राधा आदि गोपियों की स्मरण करने के साथ ही साथ षाण्मासिक भवेत मूर्छा, 6 महीने काल तक मूर्छित हो जाते। दूसरी एक कारण भी दिखाते हैं। ये जब सुखदेव गोस्वामी पाद राधा आदि गोपियों की ये समस्त कथा आदि वर्णन करने के लिए कुछ प्रयास कर रहे थे, तो उस समय राधा आदि गोपियां साक्षात जो है उनके निकट प्रकट होकर के कहने लगे, नो बता, हम लोग के बारे में कुछ बहुत मत बोला करो। बोलना नहीं तो कह रहे, क्यों? 2 कारण। एक होता है अनधिकारी व्यक्तियों में बैठे रहे, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के निकट जब ये भागवत कथा कीर्तन करने के लिए बैठे, उस समय अनेक प्रकार के लोग वहीं पर
उपस्थित हुई। आहूत अनाहुत रबाहुत, किसके बुलाया गया किसके बिना भी। कुछ लोग भी ऐसे भी चलते फिरते थे, यहाँ पर अनेक लोग बैठे हुए क्या कर रहे हैं, ऐसे भी लोग भी कि आ जाता है जिसकी श्रद्धा भी नहीं, कुछ भी नहीं, अथवा हास परिहास करने के लिए भी बहुत लोग भी आ जाता है। इसलिए स्वयं राधा आदि गोपियां सुखदेव को संपाद के कहने लगे, ये देखो यहाँ पर अनेक जो है अनधिकारी लोग बैठे हुए हैं, और ऐसे अनधिकारी व्यक्ति को निकट हम लोग के बारे में चर्चा न करें तो अच्छा है। क्योंकि जो कथा हम सुनते जा रहे हैं, बाबा बेनीपत के कथा आप जो सुन रहे हैं, गुरुदेव जी ग्रंथ जो प्रकाश किया, इतने मधुर ग्रंथ जो है सब लोगों के समझने में भी कोई कठिनाई होगा। आज समझ मूढ़ व्यक्ति समझ नहीं पाएंगे, जिसके रस तत्व में ज्ञान नहीं है वो भी समझ नहीं पाएंगे। देखो जिस प्रकार उदाहरण दिया जाता है, पोखर में विशाल एक सरोवर में कल्पना कर लीजिए आप, जहां पर सुंदर स्वच्छ निर्मल जल है, पटिकबद्ध जल, इतने सारे निर्मल जल है, अनेक जो कमल खिले हुए हैं, वायुना सुगंधीनम, सुगंध वायु के तरह जिस सरोवर के जल सुगंधित हो रहे हैं, कमल की वो होता है क्या बोले, पराग, पराग समझते हो क्यों, क्या बोले फलेंगे, और उसके तरह वो नील जल मानो इतने सुंदर रूप धारण करके रखे। भ्रमर जहां पर, भौरे जहां पर मरमरा रहे, बन बन बन, कोयल जहां पर कुहक रहे, मयूर जहां पर नित्य आदि करे, केक धन की नित्य आदि करते जाते, इतने सुंदर स्थान पर जो, और उसी सरोवर में कौन रहता है, मेढक रहता है। कौन रहता है, मेढक, समझते हो, टट 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 करता रहा। और देखो वही मेढक जो है कमल की प्रस्फुटी तक कमल के ऊपर बैठ जाता है, किंतु कमल की सुगंध मकरंद जो है वो स्वयं आस्वादन कर नहीं पाते, और उस कमल को क्या करते, मेढक क्या कर देते, दूषित कर देता है। किंतु मेढक क्यों, मेढक के शरीर से आप जानते होंगे, मेढक के शरीर से जो है एक इसमें क्या बोलते हैं, लार जातीय पदार्थ जो होता है निकालते, वो कमल के क्या करते हैं, दूषित कर देता है, दुर्गंधमय कर देता है। किंतु वही कमल के सुगंध मकरंद जो है दूर दूर से भंवरे आकर के, भ्रमर जो है आकर के उसके आस्वादन करते हैं। यहाँ तक भी हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं, भ्रमर दूर दूर से भ्रमर अथवा मधुमक्खी आकर के उस कमल के ऊपर बैठ जाता है, और कमल की सुगंध मकरंद आस्वादन, और आस्वादन करते करते उनके सारे अंग आदि जो है शिथिल हो जाता है। शिथिल समझते हो, इनएक्टिव हो जाता है, काम नहीं करता है, और बिल्कुल उस कमल के अंदर में ही रह जाता है। और सूर्य अस्त होने के साथ ही साथ वो कमल के पंखुड़ियाँ क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और जिस भ्रमर लोहे के भांति अत्यंत सख्त लाकड़ी को भी उच्छेद कर देते हैं, देखे होंगे, जो लोग गांव के रहने वाले उसके पता है, काले ये भ्रमर होता है ना, भंवरे जो होता है, लोहे के भांति सख्त कठिन जो है वो लकड़ी को क्या करते हैं, छेद कर देते हैं। और वही भ्रमर जो है इतने सुंदर सुकमल पंखुड़ी युक्त कमल की वो छेद करके बाहर नहीं आ नहीं पाते। तात्पर्य क्या है, न प्रेम माधुर्य की आस्वादन करते करते
मानो साक्षात कृष्ण रूपी भ्रमर राधा जी के प्रेम रूपी अंग सुगंध आदि वहीं पर रह जाते हैं। जो कृष्ण स्वयं भगवान है, अपने भगवत्ता आदि के द्वारा कितने बड़े बड़े वीरों के जो है पछाड़ देते हैं, और वही स्वयं कृष्ण राधा आदि गोपियों के प्रेम के द्वारा वो स्वयं पराजित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्वयं पराजित तो नहीं है, बड़े स्वयं जो है राधा जी की कृपा, राधा जी की कटाक्ष सप्तघाते स्वरघाते न विमूर्छित तत्व, जिससे हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद क्या लिख रहे हैं? वेणु करान्वित पतितम भ्रष्टंच पीत वसनम। राधा जी की, हाँ उसको वेणु करान्वित पतितम भ्रष्टंच पीत वसनम। जिससे कटाक्ष स्वर्घात विमूर्छित तस्य, अर्थात राधा जी जब मानवती मान कर लेती है और उस मान के द्वारा क्या करती है? अपने तिरछी रूपी नजरों के द्वारा व बाणों के द्वारा कृष्ण के क्या करते हैं? पराजित करते हुए। जैसे युद्ध क्षेत्र में बड़े बड़े योद्धा जैसे अपने तीर बाणों के द्वारा जर्जरित कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी अपने आंखों की कटाक्ष रूपी बाणों के द्वारा कृष्ण के क्या कर देते हैं? जर्जरित कर देते। जस्य कटाक्ष सर्वघात न विमूर्छित तस्य, कृष्ण के पहले क्या हो जाता है ना, उनकी शरीर कंपन आ जाता है, हाथ से धीरे धीरे उनके वेणु करान्वित पतितम, उनके हाथ से वेणु गिर जाता है। वेणु करान्वित पतितम भ्रष्टंच पीत वसनम, और धीरे धीरे उनकी पीताम्बर स्खलित हो जाते हैं। मोर मुकुट आदि सब कहाँ गिर जाते हैं पता ही चलता है, और धीरे धीरे उनके शरीर कंपन होता है और गिर जाते हैं, और फिर मूर्छित हो जाए। विमूर्छित सरघात पड़े रहते हैं। कितना सुंदर भावों की व्यक्त हो रहा है। ये तात्पर्य क्या है? ये पूर्वराजपति गोपियों की जो विशेष वैशिष्ट्य जो हम बताते जा रहे हैं, वह आप लोग ने श्रवण किया है। ये पूर्वराग क्या है? विरह की एक विशेष वैशिष्ट्य बताया गया। क्या बताया? विरह, पूर्वराग, मान, प्रवास और प्रेम वैचित्र, यही पूर्वराग की विशेष वैशिष्ट्य कहते जा रहे के ये मिलन की पहली, जब एक नायक नायिका दूसरे के साथ मिलन के लिए ऐसे एक अपूर्व भावों को व्यक्त करते रहते हैं। प्राकृतिक नाट्य शास्त्र में पूर्वराग किसको होता है जानते हो कि नहीं? अभी जो ये वेणुगीत तो पूर्वराग की कथा है ना। हम पहले प्राकृतिक नाट्य शास्त्र की नाट्य शास्त्र जो होता है, प्राकृतिक नायक नायिका में पूर्वराग होता है, नायिक में कहा जाता है। और प्राकृतिक चित्त जगत ना, हमने भूल बोला, प्राकृतिक जगत में ये पूर्वराग की जो होता है पहले नायक में भाव प्रकट करते रहते हैं। कौन भाव प्रकट करते हैं? नायक भाग करते हैं। किंतु अपराकृतिक चित्त जगत में नायिका की भाव प्रकट हो रहा है।
थोड़ा इस पर चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि प्राकृतिक जगत में स्वाभाविक रूप में नायिके के हृदय में लज्जा रहता है, नारी ना लज्जालन भूषणम, इसलिए अपने लज्जा होने के नाते अपने भावों के प्रकट कर नहीं पाते। इसलिए प्राकृतिक जगत में नायकी की चंचलता दिखाई पड़ता रहता है, और नायक किंतु अपराकृतिक चीज जगत में उसके विपरीत दिखाई पड़ रहा है। स्वयं राधा आदि गोपियां क्या कर रही है, अपने भावों को कैसे अभिव्यक्त कर रही है, कहीं पर परोक्ष रूप में, कहीं अपरोक्ष रूप में, डायरेक्ट कभी इनडायरेक्ट रूप में कथी जा रही है। कहीं नदी को भी देख करके नद्दस्तदत्तुपदार्य मुकुंद गीतम, नदियों की जलधारा को देख करके एक सखी दूसरे सखी के कार्य, देखो सखी ये नदी की सौभाग्य देखो, नद्दस्तदत्तुपदार्य मुकुंद गीतम, ये कृष्ण की वेणुध्वनि सुन करके ये ब्रज की मानसी गंगा अथवा जमुना की जलधारा को देखो, वास्तव रूप में नदी में हो अथवा नहीं हो, होना स्वाभाविक है, किंतु अपराकृतिक जगत में सभी चित्त धर्म रहता है। क्या बोला? चित्त धर्म रहता है। और प्राकृतिक चित्त जगत में सब संभव है, किंतु तथापि लोक दृष्टि से बात नरलीला होने के नाते संग राधा जी पर गोपियां कर रही हैं, नद्दस तथा तदुपदार्य मुकुंद गीत, मुकुंद की वेणु गीत व वेणुध्वनि सुन करके ये मानसी गंगा अथवा जमुना की जलधारा की स्थिति देखो कैसे, ऊपर से जल की धारा नीचे आ रही है, किंतु आगे नहीं बढ़ रहे। जहां पर कृष्ण विराजमान है वहीं पर वो जलधारा आकर के आवर्तो लक्षितो भवभग्न वेगा, ऊपर से जल आकर के फिर जहां पर कृष्ण वेणुवादन कर रहे हैं, अर्थात कृष्ण वृंदावन में जमुना की तट पर खड़े हुए हैं, बंसी बट पर खड़े हुए हैं, और वहीं पर बंसी वादन कर रहे हैं, और उस बंसी वादन के सुन करके, बंसी ध्वनि के सुन करके, और नदी के जलधारा आगे प्रवाहित नहीं हो रही। क्यों? भव न बेगा, अपने भावों को भूल गए। जो जमुना की धारा विचार के लिए हमें कहाँ जाना है? दो कारण है, एक है गोविंद के छोड़ करके हम कहाँ जाएंगे? क्यों? ब्रजवासी के प्राणधन कौन है? कृष्ण। कृष्ण के छोड़ करके हम कहाँ जाएंगे? कहाँ? ब्रजवासी के विशेष करके गोपियों की एक विशेष वैशिष्ट कहा जाता है, सब छोड़ने के लिए तैयार है। मैया छोड़ो, भैया छोड़ो, गैया छोड़ो, किंतु कभी कन्हैया नहीं कहते। यही तो विशेष है। इस संसार में संभव नहीं है हम माता पिता के छोड़ देते हैं, अपने पुत्र स्त्री कन्या के भी हम छोड़ देते हैं जब चाहे, किंतु ब्रजवासियों की प्राणधन कौन है? कृष्ण। इसलिए कह रहे मैया तेजो, भैया तेजो, गैया तेजो, कन्हैया नहीं, कभी नहीं होता है। इसलिए मानो अच्छा वास्तव रूप में क्या है, वो जल में वो भावना हो अथवा नहीं हो, किंतु ये भावना किस में है? गोपियों में। इसलिए कहा है भवभग्न वेगा आलोकितो, और वहीं पर क्या है? जलधारा फिर घूर्णामान होने लगे, घूम रहे, आगे नहीं बढ़ रहे। कितने सुंदर वर्णन करते जा रहे। क्योंकि जब कोई
उनकी मन जब नहीं काम नहीं करता है, वो आगे बढ़ नहीं पाई, कहाँ जाना है? क्यों हम लोग केवल पैर की तरह नहीं चल सकते? पादम न चलती तब पादम मूलात, केवल हम पैर की तरह नहीं चल पाएंगे यदि हमारे मन यदि पैर के साथ यदि कनेक्टेड नहीं हो, जो नियुक्त नहीं हो, हम चल नहीं पाएंगे। कहाँ चलते जा रहे कोई पता ही नहीं, कहाँ गड्ढे है, कहाँ ऊंचा है, कहीं नीचा है, कोई पता नहीं। मन के साथ पैर के साथ क्या होनी चाहिए? कनेक्शन होनी चाहिए। किंतु यहां पर गोपियां कह रही, देखो भवभग्न बेगा, उनकी ये मन की भावना जो है सब मानो जो कनेक्शन क्या हो गया, टूट गया। इसलिए जलधारा क्या हो रहा है, एक ही साथ में वो घूम रहा है। ये महा